हाय फ्रेंड्स, नमस्ते इंडिया। वेलकम बैक टू माय चैनल वर्सेटाइल मितुल। अभी बिल्कुल सुबह के 7 साढ़े 7 बज रहे हैं एंड यू कैन सी अ ब्यूटिफुल सनराइज़। तो मैं आज इतनी जल्दी सुबह सुबह उठ करके अभी फ़ौरन किचन में भागने वाली हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड का बर्थडे है एंड आई हैव क्लोज द डोर। मैं अभी उनका दरवाज़ा बंद करके सीक्रेटली, वी आर ऑन अ सीक्रेट मिशन, केक बनाने वाली हूँ बिकॉज इट्स हिज बर्थडे। एंड दो मैं कुछ ऑर्डर भी करूँगी केक, बट मैं अपने हाथों से भी केक बनाना चाहती हूँ। सो आई विल गेट स्टार्टेड सो दैट उनके उठने से पहले मेरा केक बिल्कुल रेडी हो जाए एंड उनको पता भी ना चले कि मैंने उनके लिए केक बनाया है। सो टुडे आई एम गोइंग टू मेक सम ओरियो केक। तो मैंने ओरियो का फैमिली पैक मंगा के रख लिया था। आई एम गोइंग टू सेपरेट द वाइट एंड द बिस्किट्स एंड गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, मेरे इस व्लॉग में आप लोगों को मेरे हस्बैंड के बर्थडे का डेकोरेशन भी देखने को मिलेगा। सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द व्लॉग एंड आई ऑल्सो ट्राई टू कैप्चर द टाइम व्हेन आई एम गोइंग टू सरप्राइज हिम एट मिडनाइट। फ्रेंड्स, अभी पानी इतना ठंडा आ रहा है कि मैंने बस एक ये बाउल अभी वॉश किया क्योंकि ये कल मैंने यूज़ किया था एंड मेरे हाथ लिटरली जम गए। मुझे नहीं पता कि मैं दिल्ली की सर्दी कैसे झेलने वाली हूँ। मुझे किचन में आते आते थोड़ी सी लेट इसलिए हो गई क्योंकि देयर इज़ अ ग्रेट न्यूज़। मेरी बहन जो न्यूजीलैंड में पायलट की ट्रेनिंग करने गई थी, शी इज़ एबल टू कम्प्लीट इट फाइनली। बहुत वहाँ पे मौसम को लेकर के दिक्कत आती थी, बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान थी। So congratulations Tani Kuni, congratulations my Diksha Bhavya and I am so happy for you. मेरी अपनी बहन से बात होने लग गई थी, अभी उसी का कॉल आने लग गया था। आई एम so happy for her. She was struggling a lot क्योंकि कोविड की वजह से पहले ही बहुत कुछ डिले हुआ वहाँ पे उसकी ट्रेनिंग में एंड आफ्टर दैट वहाँ का मौसम हमेशा की तरह बहुत ख़राब रहता है। तो जब उसकी कोई फाइनल एग्ज़ाम रहती थी उसी टाइम पे कोई फ्लाइट या तो पोस्टपोन हो जाती थी वेदर के कारण या ऐसा कुछ होता था, तो वो कंप्लीट नहीं कर पा रही थी अपने आवर्स एंड शी वॉज नॉट एबल टू अपीयर इन द फाइनल एग्ज़ाम फॉर सम रीजन्स। तो आज फाइनली उसका वो सब कुछ अचीव कर लिया उसने, फॉर विच शी हैड ड्रीम्ड एंड आई एम लिटरली so हैप्पी फॉर हर। लिटरली मैं ब्लैबर कर रही हूँ क्योंकि मुझे भी रोना आ रहा था, वो तो रो ही रही थी अपने सर्टिफिकेट्स एंड ऑल ऑफ दैट वो लेने के बाद। एंड अभी उससे बात करने के बाद मुझे भी रोना आ रहा है। सो प्राउड ऑफ हर एंड नेवर थॉट, एंड शी इज़ द फर्स्ट पायलट इन आवर फैमिली। सो आई एम रियली प्राउड ऑफ यू बाबू एंड आई लव यू सो मच। उससे बात करते करते फ्रेंड्स मेरा एक काम तो कंप्लीट हो गया है कि यहाँ पे मैंने सारे वाइट्स इकट्ठा कर लिए हैं एंड यहाँ पे सारे के सारे बिस्किट्स। सो आई एम नाउ गोइंग टू प्रिपेयर माई केक। तो फ्रेंड्स ये देखिए, मैंने सारी की सारी चॉकलेट इसमें छुपा के रखी है। और भी चॉकलेट्स हैं जो मैंने कबर्ड में छुपा के रखे हैं। तो ये मैं इसको थोड़ा सा ग्रेट करके मैं इसी से गार्निश करने वाली हूँ केक को। फ्रेंड्स, ये सारी तैयारी के अलावा ये डोसा का बैटर है जो बन रहा है क्योंकि माय हस्बैंड वांटेड टू हैव डोसा टुडे एंड चूँकि कल उनका बर्थडे है, कल हम बाहर जाएंगे, बाहर खाएंगे, इसीलिए आज ही जो जितना कुछ प्रिपरेशन होना था हो गया है। ये मुझे काफ़ी लाइट लग रहा है एज़ कम्पेयर टू जो होना चाहिए, यानी कि ये फर्मेंट हो चुका है, जो कि एक्सपेक्टेशन नहीं थी क्योंकि कल यहाँ का टेम्परेचर रात को 11 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा था। एंड सो नाउ मैंने अपनी चाय की तैयारी करनी है। चाय के टाइम पे मैं बाहर बालकनी में बैठना पसंद करती हूँ। सो आई लीव द केक बैटर एंड एवरीथिंग बिहाइंड थोड़ा सा रेस्ट के लिए। मीनवाइल मैं भी थोड़ा विटामिन डी ले लूँ। बहुत अच्छी धूप खिल रही है आज। सो दिस इज़ द टाइम आई लाइक टू एन्जॉय माई टी एंड हैव अ लुक एट माई प्लांट्स। Now it's time to add this cake mixture into the oven. And I'm going to set it to 180 degrees.
तो हमारा केक जो है वो बेक हो रहा है। आई केप्ट इट फॉर 40 मिनट्स एट 180 डिग्री सेल्सियस एंड लेट्स सी हाउ इट कम्स आउट। 40 मिनट्स के बाद मैं इसको बाहर निकालूंगी, क्योंकि अगर आप इसको अंदर छोड़ दोगे तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो बीच से दब जाए। तो मैं इसको बाहर निकाल करके आराम से ठंडा कर लूँगी एंड आई विल वेट फॉर इट टू कूल डाउन कम्प्लीटली। उसके बाद मैं उसको बीच से कट करने वाली हूँ। कट करने के बाद आई एम गोइंग टू ऐड द फ्रॉस्टिंग दैट वी हैव प्रिपेयर्ड। लेट मी क्विकली शो यू दैट। बीच के लेयर पे ये फ्रॉस्टिंग जाएगी। तो अब ये अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुका है एंड द ग्लेज इज़ रेडी। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग इट टू बी सुपर स्मूथ, इसलिए मैंने ये सेम बाउल में किया होगा, आप लोगों ने नोटिस किया होगा, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ज़्यादा बर्तन गंदा करना पसंद नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी को यूज़ कर लिया जाए। एंड एनीवेज मैं इसके ऊपर से डेयरी मिल्क को अच्छे से ग्रेट करके डेकोरेट करने वाली हूँ केक को। सो आई डू नॉट वांट इट टू बी सुपर स्मूथ। मुझे वो बेकरी वाली फीलिंग नहीं चाहिए, वो मुझे ऑनलाइन ऑर्डर करने पे जो केक आएगा उससे आ ही जाएगी। सो नाउ आई एम गोइंग टू ऐड इट टू अ बाउल टू लेट यू अंडरस्टैंड हाउ इट इज़। हमारा केक अच्छी तरीके से फूल रहा है। लेट मी सी इफ आई कैन कैप्चर दिस ऑन द कैमरा। लेट मी ट्राई स्विचिंग ऑफ द लाइट्स। यहाँ पे ये हमारी बीच की लेयर बीच वाली लेयर हमारी रेडी है। ये रहा चॉकलेट ग्लेज, जिसको मैंने थोड़ा सा विस्क कर लिया है। एंड एज आई सेड, मुझे बहुत ज़्यादा स्मूथ टेक्सचर नहीं चाहिए इस केक में। वो हम दोनों में से किसी को भी उतना पसंद नहीं है, स्टिकी टाइप का लगता है। तो हमारा केक अच्छे से फूल कर आ रहा है। मीनवाइल मैं घर के कुछ और काम निपटा लूँगी। So let's quickly check कि हमारा केक अच्छे से बेक हुआ है या नहीं। वाओ, ऑसम, बिल्कुल क्लीन आई है हमारी नाइफ। दैट मीन्स द केक इज परफेक्टली बेक्ड। लेट्स वेट फॉर इट टू कूल डाउन। आई एम गोइंग टू ट्रिम ऑफ द टॉप पोर्शन एंड एनीवेज द टॉप पोर्शन इज गोइंग टू गो एट द बॉटम, सो डजंट मैटर एट ऑल। हम घर पर केक बना रहे हैं एंड generally in my videos I do not want to make things very beautiful। आप लोगों ने देखा होगा मैंने काफ़ी मेस क्रिएट किया है एंड मैं जैसे अपने घर पे काम करती हूँ मैं वैसे ही शेयर करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं इसको ग्लेज बनाने के लिए आई यूज अ डिफरेंट विस्क एंड देन फॉर दिस आई यूज अ डिफरेंट विस्क। आई यूज द सेम विस्क फॉर दिस। एंड जो भी मैंने बर्तन वगैरह मैं थोड़ा बचा बचा के यूज करती हूँ, ये मेरी आदत है। एंड आई एम व्हाट आई एम एंड आई होप यू गाइज लाइक मी and my videos। that's why आप लोग जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हो, सी वी हैव रीच्ड फैमिली ऑफ 2K। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियोस में आप लोगों को ज़्यादा एडिटिंग तो देखने को नहीं मिलती है, फिर भी फॉर ऑल ऑफ यू हु हैव यू नो ऑलवेज बीन देयर फॉर मी, आई नो कि मैं वीडियो अपलोड करूंगी तो मुझे वेंकटेश, RK, सुनंदन, निखिल, ये सबके कमेंट्स आते ही आते हैं। And one more person, I am forgetting your name, I'm so sorry, I think Nakul। So thank you all so much for being my family and we have reached 2K subscribers। बहुत लंबे टाइम पर, क्योंकि मैं रेगुलर नहीं थी अपने YouTube के साथ, बट नाउ आई एम रेगुलर। नाउ आई अपलोड वीडियोज ऑन एवरी सैटरडे एंड संडे। आप लोग बस ये देख लेना कि कभी कभी मैं सिर्फ शॉर्ट्स अपलोड करती हूँ, YouTube शॉर्ट्स। तो आई होप आपको उसके भी नोटिफिकेशन मिलते होंगे, बिकॉज मैं जनरली किसी भी कमेंट को पढ़ के छोड़ती नहीं हूँ। आई ट्राई टू रिप्लाई टू ऑल ऑफ माई कमेंट्स। आई लव यू ऑल सो मच। I find this very pretty, this setup। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड आप लोग मेरे साथ मेरे हबी के बर्थडे का डेकोरेशन भी देखने वाले हो, सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। ये सारा कुछ भी मैंने डस्टिंग कर दिया है बहुत अच्छे से। ये कार्ड मैंने अपने हबी को दिया था ऑन हिज बर्थडे, पूरा ओपन होता है।
Now I will allow it to set in the refrigerator. Friends, it's close to 9:30 and मेरा केक मैंने फ्रीज़र में डाल दिया है क्योंकि मुझे लगा कि रेफ्रिजरेटर में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, मुझे फटाफट से बनाना है, इसलिए मैंने फ्रीज़र में डाल दिया है. एंड आफ्टर दैट आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड सम ग्रेटेड चॉकलेट ऑन टॉप ऑफ इट. बस और कुछ भी नहीं. एंड आई डू हैव कैंडल्स एंड ऑल एंड आई एम गोइंग टू ऑर्डर अनदर केक. तो तब तक मैं अपना मसाला डोसा का प्रिपरेशन कर रही हूँ. आई एम जस्ट गोइंग टू प्रिपेयर द मसाला एंड देन डोसा का बैटर ऑलरेडी रेडी है. सो आवर ब्रेकफास्ट विल ऑल्सो बी रेडी जब तक मेरे हबी उठते हैं. जो मैंने छुपाकर रखी थी उसमें से एक और मैंने सोचा था मैं सिल्क से पूरा पेमेंट डेकोरेट कर दूँगी क्योंकि आई एम नॉट यूजिंग द डेयरी मिल्क सिल्क ओवर हियर. रादर आई एम जस्ट यूजिंग द डेयरी मिल्क. और मैंने जानबूझ के ये जो डोसा का बैटर है उससे इसके बिल्कुल पास रख दिया है ताकि फ्लेम से वो और थोड़ा सा गर्म हो जाए. जब तक हम प्रिपेयर करेंगे जो फाइनल डोसा तब तक और अच्छे से फर्मेंट हो जाए गर्मी से. मैंने पैन वगैरह सारा कुछ निकाल के रख लिया है. तो मैं जनरली मैं इसी पैन में जिसमें मैं डोसा बनाऊंगी इसी से कवर कर देती हूँ उस कढ़ाई को. नाउ आई जस्ट ग्रैब द ग्रेटर सिंस आई वांट टू यूज द बिगर वन. दैट्स वाई मैंने ये बड़ा वाला ग्रेटर निकाला है. आप जैसे भी केक को डेकोरेट करना चाहें आप करें, अपनी क्रिएटिविटी दिखाएं. I think this is going to come out really good. What do you guys feel? So this is how my cake looks. So this is pretty much going to be it for now. क्योंकि मेरे ख्याल से अगर मैं ज़्यादा चॉकलेट कर दूंगी तो ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा मीठा हो जाए. थोड़ा वो फीलिंग भी आनी चाहिए कि ये घर वाला केक है, घर पे बना हुआ. तो आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया हो और अगर मेरा ये केक पसंद आया हो तो आप फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए. डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. मीनवाइल यहाँ पे मैंने ग्रेट करके पोटैटोज भी ऐड कर दिए हैं विद अ लिटिल बिट ऑफ पीज एंड कैरेट्स. तो मेरा मसाला भी ऑलमोस्ट रेडी है. और इसमें थोड़ा सा मैंने सांभर मसाला डाल दिया, हल्दी डाल दी, हल्का सा मिर्ची पाउडर डाल दिया, ग्रीन चिलीज ऐड किए थे एंड अदरक. फ्रेंड्स, मसाला तैयार हो जाने के बाद अब मैं सांभर की अपनी तैयारी कर रही हूँ. एंड ये रहे सांभर वाले अनियंस. और ये मैंने थोड़े से नॉर्मल अनियंस लिए हैं जो कि मैं अभी इसको जब खाली करूँगी ग्राइंड करने के लिए तो इसमें डाल के कड़ी पत्ता अनियंस डाल के फ्राई करके दाल ऐड करूँगी एंड उसके बाद ये मसाला जाएगा. टाइम टू ग्रैब सम फ्रेश करी लीव्स. बहुत सारे तो यार कबूतर या चिड़िया खा जाती है. बेटर है कि आप एक पूरी स्टेम को तोड़ लो ताकि वहाँ से नई ग्रोथ आ पाए. आज क्या ही हो रहा है पता नहीं, मैं नमक डालना भूल गई थी तो नमक डाल देती हूँ. यू कैन ऐड सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट क्योंकि ये बढ़ जाएगा इसलिए मैंने अच्छे से ही डाल दिया है. एंड आई ईट सॉल्ट अ लिटिल ऑन द हायर साइड बिकॉज ऑफ लो ब्लड प्रेशर.
अभी मैं फिलहाल थोड़ा सा किचन का काउंटर क्लीन कर दूंगी, कुक टॉप वगैरह क्लीन करूंगी एंड देन आई विल टेक अ क्विक बाथ, पूजा वगैरह करूंगी। उसके बाद वील प्रिपेयर द डोसा। तो यहाँ पे हमारा डोसा बैटर ऑलरेडी रेडी है, आप देख सकते हो बहुत अच्छे से ये फ्लफी हो रहा है। एंड दीदी भी आ गई है काम करने के लिए, तो अच्छा ही है, दीदी जब तक काम करेंगी मैं नहावा लूँगी। सो एज ऑफ नाउ आई एम डन, मेरा मॉर्निंग टाइम रूटीन बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। एंड मेरे हबी उठेंगे, उसके बाद ही माइट टेक द कार फॉर क्लीनिंग, क्योंकि कार काफ़ी गंदी हो गई है। एंड आफ्टर दैट मेरी बुकिंग है सैलो एट होम, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया। और उसके बाद मैं घर को सजाने वाली हूँ, विच अगेन इज गोइंग टू बी अ सरप्राइज फॉर माई हबी। सो कीप वॉचिंग। डोसा बन रहा है, सांभर इज रेडी, ढेर सारा सांभर इज रेडी। हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने, डोसा इज रेडी। ये रहा हमारा केक शेल्फ। अभी मेरे हबी बाहर गए इसलिए मैं आराम से बात कर पा रही हूँ, उनके एक फ्रेंड से ही टॉकिंग ऑन अ कॉल एंड इट विल टेक सम टाइम। तो ये रहा मेरा केक, मैंने अभी जस्ट इसको रेफ्रिजरेटर से बाहर निकाला। आई एम गोइंग टू ट्रांसफर इट इन अ प्लेट। ये रहा वो केक जो कि इस अवस्था में मुझे मिला है। इतने प्यार से इतना सुंदर सा केक ऑर्डर किया था चोको चिप्स वगैरह के साथ, और उन्होंने बिल्कुल ही डैमेज करके भेजा है। सो डेफिनेटली this is not going to be the cake for my hubby today, and this is the cake that came from my भैया। and ये देखो कितना सुंदर है इनका ये कार्टन, ये पैकेजिंग ही इतनी सुंदर लग रही है, so sweet। and this is the cake। so I think आज के लिए काफ़ी चॉकलेटी माहौल हो चुका है। एंड मोर ओवर मैंने जैसा आप लोगों को पहले भी बताया था कि मैंने बहुत सारे डेली मील्स वगैरह छुपा कर रखे हैं। डिनर हमारा हो चुका है ऑलरेडी, एंड जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि मेरे हबी जो है वो बाहर गए हुए हैं अभी अपने एक फ्रेंड से फ़ोन पर बात करते करते। तो मीनवाइल वी आर गोइंग टू डेकोरेट दिस वॉल फॉर हिज बर्थडे सेलिब्रेशन। तो ये मैंने सारा सामान यहाँ पे बाहर निकाल के रखा है। आई हैव बॉट दिस ऑनलाइन, और इन सब का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ताकि अगर आप लोगों को भी ऐसे डेकोरेशन चाहिए तो आप ऑर्डर कर सकते हो अपने लिए। नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू गेट स्टार्टेड, ताकि मैं उनको सरप्राइज कर पाऊँ जब वो आए तो। सो सॉरी गाइस, तभी से कैमरा ऐसा हो गया था, मगर आप देख सकते हो कि मेरी डेकोरेशन चालू है। आई एम गोइंग टू क्विकली फिनिश इट ऑफ। एज ऑलवेज मेरा फ़ोन एक बार फिर से गिर गया, बिल्कुल मुंह के बल। दिस इज गोइंग टू बी रियली क्विक। चलो कुछ तो फ़ायदा हुआ, 150 रुपये की इन्वेस्टमेंट है, मगर बलून फूक फूक के हालत ख़राब हो जाती थी। 1, 2, 10, 20 फूकना अलग बात है, मगर 50, 100 वो भी कोविड के बाद अलग ही दिक्कत है। एंड ये रहा गोल्डन। सो आई एम गोइंग टू मेक अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लू, वाइट एंड गोल्डन। ब्लू हालांकि काफ़ी हल्का ब्लू भेज दिया इन लोगों ने, कुछ लोगों ने रिव्यूज़ में लिखा भी था कि काफ़ी लाइट ब्लू है, पता ही नहीं चलता है कि ब्लू है वो। तो एज ऑफ नाउ आई एम डन विद द बलून्स। ब्लू वाले मुझे समझ नहीं आ रहे थे कि छोटे में नज़र आएंगे या बड़े में। एंड यस, मैंने ये लाइट ऑफ कर दी ताकि मुझे पता चले कि इसका लुक कैसा आ रहा है एंड बलून्स कैसे लग रहे हैं। नाउ आई एम गोइंग टू प्लान एंड
just stick the balloons on the wall. I am so excited to see his face when he is gonna come and have a look at it. I hope आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर पसंद आया है तो do not forget to like, share and subscribe. I think I'll end up the vlog over here because I don't know when he is going to come and he is very camera shy. So to all those who keep requesting me कि अपने हबी को भी लेकर के आओ कैमरे पर, it's like next to impossible. मुझे जो भी कहता है मैं बोलती हूँ आप प्लीज़ खुद ट्राई कर लो, बोलो उनको. कई लोगों ने बोला भी, मगर ही इज़ लाइक आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम नॉट अ सोशल मीडिया पर्सन एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यूट्यूब वीडियोज़. So guys, hit on that button below and don't forget to subscribe and press the bell icon next to the subscribe button so that you receive a notification whenever I upload a new video on my channel. And अब मैं काफ़ी थक चुकी हूँ. आज का डे काफ़ी टायरिंग रहा मेरे लिए. Birthday to you, happy birthday to you. अच्छा पहले घर वाला ही केक काटे. वो वाला कैंडल फूकिए, पीछे वाला.